Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class second. बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पाठ 14 चलो केक बनाए इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, पिछली क्लास में हमने इस पाठ को पढ़ा था जिसका नाम क्या था, चलो केक बनाए। तो इस पाठ में जो है कितने 6 पात्र होते हैं, परी, शिखा, मोहित, रुचि, मुदिता और रिहान। जो परी है वो शिखा की बड़ी बहन है और मोहित, रुचि, मुदिता और रिहान कौन है, शिखा के दोस्त है। तो जून का महीना होता है और गर्मी की छुट्टियां हो रखी होती है, तो मोहित, मुदिता, रिहान और जो रुचि होते हैं वो शिखा के घर पे आते हैं। शिखा जो है उसके माता पिता यानी उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो घर पर नहीं होते हैं, इसलिए शिखा क्या करती है, अपनी बड़ी बहन को अपने दोस्तों के लिए कुछ बनाने के लिए कहती है। तो परी क्या करती है, फिर सबके लिए केक बनाने का सोचती है। तो सबसे पहले परी मोहित के पास जाती है और उसको बोलती है कि तुम केक बनाने में मेरी मदद करो। पर मोहित क्या कह देता है कि मैं तो अभी कहानी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद जो परी है वो शिखा के पास जाती है और उसको केक बनाने के लिए कहती है। तो शिखा क्या कहती है कि मैं तो अभी गपशप कर रही हूँ, यानी कि बातें कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद जो परी होती है वो रिहान के पास जाती है और रिहान से भी कहती है कि भाई केक बनाने में तुम मेरी मदद करो। तो रिहान क्या कहता है कि मैं तो अभी कंप्यूटर में चित्र बना रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर वो परी जो है वो रुचि के पास जाती है, रुचि को केक बनाने के लिए उसकी मदद मांगती है। पर रुचि भी उसे क्या बोलती है कि मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ, मदद नहीं कर सकती। फिर जो परी होती है वो मुदिता को केक बनाने में मेरी मदद करो ये सब कहती है। क्या कहती है कि मुदिता तुम मेरी केक बनाने में मदद करो। मुदिता क्या कहती है कि मैं तो कार्टून देख रही हूँ, मदद नहीं कर सकती हूँ। ये देखो, ये मुदिता है, ये क्या कर रही है, कार्टून देख रही है और ये रही रुचि अपनी गुड़िया से खेल रही है। तो फिर जब परी सबसे मदद मांगती है, किसी से मदद नहीं मिलती, तो वो खुद ही केक बनाना शुरू करती है। वो रसोई में जाती है, एक कटोरे में कुछ अंडे डालती है, फोड़कर उनको फेंटती है यानी हिलाती है। फिर उसके अंदर पीसी हुई चीनी यानी शक्कर, मक्खन और मैदा डाल करके मिलाती है और उसके बाद क्या करती है, कटोरे को ओवन में रख देती है। आधे घंटे में ही क्या होता है, पूरे घर में जो है ताजे केक की सुगंध यानी खुशबू फैल जाती है। और जब वो अपने खाने के लिए केक का एक बड़ा सा टुकड़ा जो है काटती है, तो सभी बच्चे जो है केक की ओर देखने लगते हैं। तो मुदिता जो है वो बोलती है कि इसकी खुशबू जो है कितनी अच्छी है, तुम मुझे भी ये खाने के लिए थोड़ा सा दो। तो फिर परी बोलती है, क्या सचमुच तुम्हें ये केक स्वादिष्ट लग रहा है, पर तुम्हारे पास तो इसे खाने के लिए समय ही नहीं होगा। फिर जो परी वक्त है, जब वो ये बात सुनती है, ठीक है, परी की बात सुन करके, यानी परी जब कहती है ना किसको, मुदिता को, कि भाई स्वादिष्ट तो ये केक है पर शायद तुम्हारे पास इसे खाने का समय नहीं है। तो परी की ये बात सुनकर सारे ही बच्चे जो है वो शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं और परी जो है उनसे क्या करते हैं, वो परी से माफी मांगते हैं और सब क्या करते हैं, परी से अच्छा बच्चा बनने का वादा करते हैं। फिर मोहित क्या करता है, सबके लिए शरबत बनाता है, मुदिता चिप्स के पैकेट लेके आती है, रिहान बिस्किट लेके आता है, रुचि जो होती है वो कहती है कि मैं बर्तन साफ कर दूंगी, शिखा कहती है कि मैं मेज यानी कि टेबल पर सारी चीजें लाकर रख दूंगी, और परी मुस्कुराते हुए यानी हंसते हुए क्या कहती है कि चलो ठीक है, हम सब दावत करते हैं। फिर सारे बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ हुर्रे, मजा आ गया। ठीक है, तो ये कहानी हमने पिछली क्लास में पढ़ी, जिसको मैंने एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। और इस पाठ की क्या शिक्षा थी कि हमें प्रत्येक काम में एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए तथा मिलजुल करके काम करना चाहिए, यानी साथ मिलकर काम करना चाहिए। फिर हमने इस पाठ के क्या देखे थे, कुछ शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या थे, एक था गपशप जिसका अर्थ होता है बातें करना, और दूसरा है सुगंध जिसका अर्थ होता है खुशबू। उसके बाद एक लाइन छोड़कर पाठ को समझे। इसका प्रश्न एक, किसने कहा, सही उत्तर चुन करके राइट लगाओ। क प्रश्न, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मदद नहीं कर सकता हूँ। तो ये बात किसने कही थी, मोहित ने। तो मोहित के सामने हम क्या करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर ख प्रश्न, मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी रुचि ने। तो रुचि के सामने हम राइट का निशान लगाया। उसके बाद एक लाइन छोड़कर ग प्रश्न, मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ। ये बात किसने कही थी,
मुदिता ने, तो मुदिता के सामने क्या आएगा, राइट का निशान। तो ये सब प्रश्न हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। तो ये तो हो गए पिछली क्लास की बात। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर है उन प्रश्न उत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। लिखित प्रश्न, सीधा मौखिक प्रश्न नहीं पूछा गया है, सीधा आपसे क्या पूछ दिया है, लिखित प्रश्न। ठीक है, तो लिखित प्रश्न क्या है उसके बारे में बात करते हैं। का प्रश्न है, रिहान ने मदद ना करने का क्या कारण बताया। यानी जो रिहान था ना, उसने मदद ना करने का क्या कारण बताया। तो हम लिखेंगे कि रिहान ने बताया कि वह तो कंप्यूटर में चित्र बना रहा है, इसलिए मदद नहीं कर सकता। तो रिहान ने क्या बताया कि वो अभी जो है कंप्यूटर में क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है, ड्राइंग बना रहा है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकता। उसके बाद प्रश्न, परी ने सबको केक खाने के लिए मना क्यों किया। यानी जो परी थी, सारे बच्चों को जो सीखा और उसके बाकी के दोस्त थे उन सभी को केक खाने के लिए क्यों मना कर दिया था। तो हम उत्तर लिखेंगे कि परी ने सबको केक खाने के लिए मना इसलिए कर दिया, इसलिए किया क्योंकि सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया था। ठीक है, सभी ने क्या किया था, कुछ ना कुछ बहाना बनाया और उसकी मदद करने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद ठीक है, ये तो लिखित प्रश्न की बात हो गई। अब अगला प्रश्न है ग प्रश्न। सभी चित्र में दूसरे की मदद हो रही है, उसके गोले में मुस्कुराता हुआ चित्र बनाओ, तथा जिस चित्र में दूसरे की मदद नहीं हो रही है उसके गोले में किसका चित्र बनाओ, मायूसी का चित्र बनाओ। ठीक है, तो अब देखो किस किस के अंदर मदद हो रही है और किस किस के अंदर नहीं, देखते हैं। पहले चित्र में क्या है, एक दादाजी गिर गए हैं और एक बच्चा क्या कर रहा है, उनको उठाने में उनकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा चित्र हो जाएगा, मुस्कुराने का चित्र। ठीक है, पहले इस तरह से आपको उसको कलर करना है। पहले मैं कलर कर देती हूँ यहाँ पे। अब देखो पहले चित्र में मदद हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मुस्कुराने का चित्र बनाएंगे। अब उसके बाद दूसरा चित्र, यहाँ पर 3 लड़कियां खेल रही है, एक लड़की गिर गई है और उसके घुटने में से खून आ रहा है, यानी उसको चोट लग गई है, और बाकी 2 खेलने में व्यस्त है, यानी वो उसकी मदद नहीं कर रही। तो यहाँ पर किसका, उदासी का चित्र आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह की स्माइली बना देंगे, उदासी का चित्र। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा चित्र क्या है, इसमें ये बच्चा दादाजी को क्या कर रहा है, रोड पार करा रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग से क्या कर रहा है, रोड पार करा रहा है। तो ये दादाजी की क्या कर रहा है, मदद। तो यहाँ पर कौन सा चित्र बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हंसी का चित्र। अब उसके बाद चौथा चित्र क्या है, ये मम्मी है और ये उनकी बेटी है, ये उनकी क्या कर रही है, खाना बनाने में मदद, यानी सामान दे रही है इनको लेकर के। ठीक है, तो ये भी मदद का चित्र है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, हंसी का चित्र। ठीक है, तो इस तरह से 3 चित्रों में तो मदद की गई है, एक चित्र में मदद नहीं की गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको किताब में ही करना है, कॉपी में नहीं करना। अब उसके बाद अगला प्रश्न, भाषा को समझे। अगला प्रश्न क्या है, भाषा को समझे। अब इसमें देखो क्या क्या प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्दों में, प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में से संयुक्ताक्षर अलग करो, उस संयुक्ताक्षर से एक शब्द और लिखो। संयुक्ताक्षर क्या होता है, जिसमें 2 शब्द मिले होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। अब देखो जैसे कि आधा प और य जुड़ा हुआ है, आधा क और ख जुड़ा हुआ है, आधा स और क जुड़ा हुआ है, आधा प और त जुड़ा हुआ है। तो संयुक्त यानी मिला हुआ। तो ये जो अक्षर होते हैं जिसमें 2 शब्द मिले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। अब देखो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में प्य। ठीक है, तो इस शब्द को हमें छांटना है कि इसमें से संयुक्त अक्षर कौन है, तो प और य जुड़े हुए हैं, इसके मात्रा को नहीं लिखेंगे, सिर्फ शब्दों को देखेंगे।
तो प और य क्या है इसमें संयुक्ताक्षर। अगले में है आधा क और ख, कख। अगले में है आधा स और क, तो क्या बन जाएगा स्क। और अगले में आधा प और त, तो क्या बन गया त, आधा प और त। अब इन्हीं शब्दों को, इन्हीं संयुक्ताक्षर का उपयोग करते हुए हमें क्या करना है, एक शब्द बनाना है। जैसे पय, तो पय से क्या शब्द बन गया प्यास, जिसमें प और य दोनों संयुक्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है, पया प्यास। ठीक है, अब कख से हम क्या बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं इससे मक्खी, क और ख। तो इन संयुक्ताक्षर से क्या शब्द बन गया मक्खी। उसके बाद क्या है क, आधा स और क, तो हमने पाठ में भी पढ़ा था बिस्कुट, बी आधा स क, ठीक है बिस्कुट। बिस्कुट तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, हम लिख सकते हैं मुस्कान। ठीक है, बिस्कुट यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे मुस्कान, मुस्कान, आधा स और क। उसके बाद आधा प और त, सप्ताह इसमें संबंध ने लिखा संयुक्ताक्षर ढूंढ करके। अब आधा प और त से क्या शब्द बनता है गुप्त, गुप्त, गुप्त। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या बन गया शब्द प्यास, मक्खी, मुस्कान और गुप्त। तो ये संयुक्ताक्षर थे, हमें इन शब्दों से संयुक्ताक्षर छांट कर अलग करने थे और इनसे एक फिर से शब्द बनाना था। अब उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न 2। श, स या स लिख करके शब्द पूरे करो। श से शलजम, श से षटकोण या फिर स से सपेरा लिख करके शब्द पूरे करो। जैसे देखो खुशबू, खुशबू। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान जो है वो क्या करने हैं हमें भरने हैं। अब किस तरह से भरने हैं, जैसे देखो छोटी ई की मात्रा रिक्त स्थान र। ठीक है, और शब्द कौन सा होना चाहिए इस्तेमाल में, या तो श से शलजम, या तो फिर श से षटकोण, या फिर स से सपेरा। तो यहाँ पर हम श लिखेंगे तो क्या बन जाएगा शिर, जो गलत हो जाएगा, तो इसका तो यूज करेंगे नहीं, श ये यूज होगा नहीं। स लिखकर देखते हैं तो क्या बन जाएगा सिर। ठीक है बच्चों, अब अगला है छोटी ई की मात्रा रिक्त स्थान खा। अब देखते हैं कौन से शब्द आ सकता है। श, क्या ये शब्द आ सकता है, ये वर्ण श, तो शब्द क्या बन गया शिखा, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद रिक्त स्थान ट कोण, क्या दिया गया है रिक्त स्थान ट कोण, तो रिक्त स्थान दिया गया है और साथ ही साथ, तो अब देखो यहाँ पर कौन सा वर्ण आएगा, या तो श से शलजम आएगा, या श से सपेरा आएगा, या श से षटकोण। ठीक है, तो श से षटकोण जैसे कि मैं आपको बोल कर ही बता रही हूं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं श से षटकोण। उसके बाद अगला शब्द है क्री, छोटी ई की मात्रा रिक्त स्थान। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा वर्ण आ सकता है। तो देखो क्या श से शलजम आ सकता है, नहीं। श से षटकोण आ सकता है या नहीं, बिल्कुल आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे श से षटकोण, तो क्या शब्द बन गया कृषि, कृषि यानी खेती। कृषि का अर्थ क्या होता है खेती। उसके बाद रिक्त स्थान आ की मात्रा फ। ठीक है, तो अब यहाँ पर श, क्या श से शलजम लिख सकते हैं हम, तो क्या बन जाएगा शाफ, गलत हो जाएगा। स से षटकोण आ नहीं सकता, स से सपेरा लिखकर देखते हैं, तो शब्द बन गया साफ। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द श, श और स, इनको, इन वर्णों को इस्तेमाल करते हुए हमें शब्द लिखना था। खुशबू, सिर, शिखा, षटकोण, कृषि और साफ। ठीक है, अब यह है सुनो ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है, सुनो ध्यान से। अध्यापिका सीडी के से कुछ वाक्य सुनकर काम बताने वाले शब्द लिखो। अब सीडी तो अपन सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, पर इसमें क्या पूछा है काम बताने वाले शब्द। काम वाले शब्द यानी जिसमें, जिस शब्द से पता चल रहा है कि कुछ
काम हो रहा है। जैसे कि शब्द तो मैं आपको बता सकती हूँ बिना सीढ़ी पड़े ही। जैसे हम लिख सकते हैं पढ़ना या पढ़ता। एक शब्द हम लिख सकते हैं देखता। ठीक है, देखता। एक शब्द हम लिख सकते हैं चलता या चलाता, और चलाता से ही लिख देते हैं बनाता। ठीक है, तो इन सब में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। अब नेक्स्ट है कल्पना के पंख। क्या है कल्पना के पंख, देखो प्रश्न देखते हैं। प्यारी परी, मुझे तुम्हारा बनाया केक बहुत पसंद आया। यह बाजार के केक से कहीं ज्यादा अच्छा था। तुम्हारा साथी मुदित। अब जो मुदित था उसने क्या किया है, परी के लिए पत्र लिखा है, जिसमें उसने क्या लिखा है कि मुझे तुम्हारा बनाया गया जो केक है वो बहुत पसंद आया है, और ये जो केक था वो बाजार के केक से भी कहीं ज्यादा अच्छा था। फिर उसने लिखा है तुम्हारा साथी मुदित। अब आगे देखो, अब अपनी माँ को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पत्र लिखना है अपनी माँ को धन्यवाद देते हुए। तो क्या पत्र लिख सकते हैं, प्यारी माँ, तुम्हारे हाथ से बना केक मुझे बहुत पसंद आया। यह केक खाकर मेरे मित्र भी बहुत खुश हुए। तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री, तो आपका जो भी नाम है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये पत्र जो है मैं आपको लिख करके पीडीएफ से सेंड करूंगी, वो पत्र आप अपनी बुक में लिख लेना। ठीक है, अब है रचनात्मक कार्य, गुनगुनाओ और सीखो। क्या है, गुनगुनाओ और सीखो। 12 महीने एक साल में बारी बारी आते हैं, समय बदलता रहता हरदम हमको यही सिखाते हैं। जनवरी फरवरी मौज करेंगे, मार्च अप्रैल मस्त रहेंगे, मई जून में होगी धूम, जुलाई अगस्त में सब लो झूम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो एक साल में 12 महीने आते हैं और सबकी बारी बारी से आते हैं, जैसे जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, और समय बदलता रहता है, ये हमें हमेशा सिखाते रहते हैं। कौन, 12 महीने। अब ये कहता है कि जनवरी फरवरी में आप मौज करो, मार्च अप्रैल में आप क्या करो, मस्त रहो, मई जून में होगी धूम, क्योंकि मई जून में छुट्टियां होती है तो धूम मचाते हैं बच्चे, और जुलाई अगस्त में सब लोग झूम, क्योंकि उस समय स्कूल खुल जाती है। सितंबर अक्टूबर नाचे गाएं, नवंबर दिसंबर खुशी मनाए, हम ना रहेंगे कभी उदास, क्योंकि हम हैं सबसे खास। ठीक है, तो ये एक कविता थी। अब ये है महीनों के नामों के स्टिकर चिपकाओ। तो महीनों के नामों के स्टिकर आपके अगर दे रखे हैं बुक में पीछे, तो आप यहाँ पर वो स्टिकर चिपका देना, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब है गणित से जुड़े, गणित यानी मैथ्स। तालिका में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर आपको एक टेबल दी है जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, तालिका। उनको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल बच्चे, लड़कियां कितनी थी और लड़के। जो लड़कियां जो थी कार्टून देखना, 12 लड़कियां कार्टून देख रही थी जबकि 7 लड़के कार्टून देख रहे थे। 20 लड़कियां चित्र बना रही थी जबकि 9 लड़के चित्र बना रहे थे। 10 लड़कियां गपशप कर रही थी यानी बातें कर रही थी जबकि 12 लड़के बातें कर रहे थे। कहानी पढ़ना, 6 लड़कियां कहानियां पढ़ रही थी और 5 लड़के कहानी पढ़ रहे थे। 17 लड़कियां खेल रही थी जबकि 18 लड़के खेल रहे थे। अब है प्रश्न, कुल कितने लड़के थे। ठीक है, प्रश्न क्या है कि कुल कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर लड़के दे रखे हैं, इन सबको आपने जोड़ लेना है। तो 7 + 9 + 12 + 5 + 18 कुल मिला के कितने हो गए, टोटल हो गए 51। ठीक है, तो लड़के कितने थे, 51, 51। अब है लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है। देखो लड़कियां, देखो 12 लड़कियां कार्टून देख रही है, 20 चित्र बना रही है, 10 बातें कर रही है, 6 कहानी पढ़ रही है और 17 खेल रही है। तो सबसे ज्यादा नंबर किसमें है, चित्र बनाने में। तो हम क्या लिखेंगे, लड़कियों को सबसे ज्यादा चित्र बनाना पसंद है। तो हम लिखेंगे लड़कियों को सबसे ज्यादा चित्र बनाना पसंद है। सबसे ज्यादा चित्र बनाना पसंद है। सबसे ज्यादा चित्र बनाना पसंद है।
उसके बाद प्रश्न 2, कुल कितने लड़के लड़कियों को गपशप करना पसंद है? यानी देखो कितने लोग बातें कर रहे थे, 10 तो लड़कियां बातें कर रही थी और 22 लड़के बातें कर रहे थे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 तो लड़कियां प्लस 12 लड़के, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 22 यानी 22 लड़के लड़कियों को गपशप करना पसंद है। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है, चित्र देखकर जो बच्चे सही काम कर रहे हैं उन वाक्यों के सामने राइट तथा जो गलत काम कर रहे हैं उनके सामने रॉन्ग लगाओ। तो देखो चित्र देखो, यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है, फिसल पट्टी खा रहा है, ये लड़की फूल तोड़ रही है, ये नल को खुला छोड़ दिया है, ये कुत्ते को मार रहा है, ये लड़की क्या कर रही है, पौधा लगा रही है, ये लड़की आइसक्रीम तो खा रही है पर इसने कचरा यहीं फेंक दिया है, ये लड़की झूला खा रही है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जो काम सही है उसके आगे तो हमें राइट और जो गलत है उसके सामने रॉन्ग। तो देखो लड़का पानी बर्बाद कर रहा है, देखो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया लड़का जो है वो पानी बर्बाद कर रहा है। तो पानी बर्बाद करना क्या सही बात होती है, आप बताओ, वाटर वेस्ट करना सही बात है? नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रॉन्ग। उसके बाद दूसरा है लड़का हाथ छोड़कर फिसल रहा है। ठीक है, हाथ छोड़कर फिसल रहा है यानी कि जब वो फिसल पट्टी खा रहा है ना तो हमें हाथ छोड़ना नहीं चाहिए, देखो, ठीक है, हाथ छोड़ करके, तो ये गलत है क्योंकि इसको चोट लग सकती है, तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद लड़की फूल तोड़ रही है, तो क्या फूल तोड़ना सही है? ये देखो यहाँ पर ये लड़की फूल तोड़ रही है, फूल तोड़ना गलत बात है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद लड़की ने कूड़ा कूड़ेदान में डाला, ठीक है, लड़की ने जो है कूड़ा कूड़ेदान में डाला, हालांकि इसने यहाँ पर नहीं डाला है, ठीक है, पर जो लाइन लिखी हुई है वो हमें लिख देनी है। लड़की ने कूड़ा कूड़ेदान में डाला नहीं, पर लाइन क्या है कि लड़की जो है उसने कूड़ा कूड़ेदान में डाला है, तो कूड़ेदान में डाला तो सही है, हालांकि चित्र में उसने नहीं डाला है पर जो लाइन लिखी हुई है उसके हिसाब से हमने लिखना है। अब है लड़का कुत्ते को मार रहा है, तो क्या ये सही बात है? नहीं, तो यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद लड़की पौधा लगा रही है, तो लड़की पौधा लगा रही है तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है आपको, किताब में सही और उत्तर का जवाब देना है। अब देखो किस तरह से कॉपी में काम करोगे ये बता देती हूँ। तो पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक प्रश्न किया था, अब आपको कक्षा कार्य लिखकर एक लाइन छोड़कर कक्षा कार्य लिखना है, फिर प्रश्न लिखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। लिखित प्रश्न क, रिहान ने मदद ना करने का क्या कारण बताया? रिहान ने बताया कि वह तो कंप्यूटर में चित्र बना रहा है इसलिए मदद नहीं कर सकता। उसके बाद ख प्रश्न, परी ने सबको केक बनाने के लिए मना क्यों किया? तो हम उत्तर लिखेंगे कि परी ने सबको केक खाने के लिए मना इसलिए किया क्योंकि सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया था। फिर एक लाइन छोड़कर भाषा को समझे, ये प्रश्न 1 लिखना है, दिए गए शब्दों में से संयुक्ताक्षर अलग करो, उस संयुक्ताक्षर से एक शब्द और लिखो। संयुक्ताक्षर यानी जिसमें 2 अक्षर मिले होते हैं, जैसे कंप्यूटर, इसमें प और य मिले हुए हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प य, और शब्द बनाएंगे प्यास। उसके बाद मक्खन, तो इसमें आधा क और ख और शब्द बन जाएगा मक्खी। उसके बाद बिस्कुट, आधा स और क और शब्द बन जाएगा मुस्कान। और फिर है सप्ताह, तो आधा प और त और शब्द बन जाएगा गुप्त। उसके बाद श से शलजम, श से षटकोण या फिर स लिखकर शब्द पूरे करो। तो इस तरह से आपको लिखना है हूँ, फिर रिक्त स्थान हूँ और पूरा शब्द क्या है, खुशबू। उसके बाद छोटी की मात्रा रिक्त स्थान र और पूरा शब्द क्या है, सिर। फिर छोटी की मात्रा रिक्त स्थान खा, तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, शिखा। उसके बाद रिक्त स्थान ट कोण, तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, षटकोण। फिर है क्री, छोटी की मात्रा श, तो शब्द बन जाएगा कृषि। और फिर है रिक्त स्थान बड़ी आ की मात्रा फ, तो शब्द बन जाएगा साफ। तो यही प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं और दूसरे कोई प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नहीं करने, बाकी के प्रश्न आपको किताब में ही करने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आज की क्लास में
हमने पाठ 14 चलो केक बनाए, ये पाठ हमने पूरा पढ़ लिया है। आशा करूंगी कि आपको पाठ बिल्कुल बहुत पसंद आया होगा, साथ ही साथ आप इस पाठ की सीख को याद रखोगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।